आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारे पेड़ पौधे, जिसका हमारे पेड़ पौधे का जब पार्ट 2 रहेगा। इसमें हमारे पौधे में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे और भी इन पर बेसिक चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे की ओर शेयर करना। आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसे पौधे में आवश्यक तत्व, पौधों में आवश्यक तत्व, पौधों में कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे पौधे के समान विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि और विकास के लिए कितने 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन डाई व ऑक्सीजन पौधों को हवा एवं जल से प्राप्त होती है। कार्बन 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 व हाइड्रोजन, कौन सी? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे को हवा एवं जल से प्राप्त होती है। हवा एवं जल से ये तीनों जो गैसें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हवा और जल से ही प्राप्त होती हैं। प्रमुख पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिट्टी से प्राप्त होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, पोटेशियम की बात करें, ये कहाँ से? मिट्टी से प्राप्त होती हैं। और इसके बाद में सूक्ष्म तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, क्लोरीन आदि। ये भी अपन को कहाँ से? लोहे की बात करें, जस्ता की बात करें, मैंगनीज की बात करें, तांबा की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो ये भी कहाँ से? मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं। नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन क्या क्या सहायक होता है? पौधे की जड़, तना, पत्ती की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। जो नाइट्रोजन में काम करती है, जो पौधे की जड़, तना, पत्ती की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। फास्फोरस पौधे के अग्रभाग बीज, फलों, पुष्प में विकास करने में क्या सहायक होता है? पोटेशियम एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या बढ़ावा देता है। जैसे पेड़ पौधों एवं मनुष्य की अंतर निर्भरता, पेड़ पौधों में मनुष्य की अंतर निर्भरता किस प्रकार से होती है? पेड़ पौधे एवं मनुष्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं? पौधे हवा को कैसे शुद्ध करते हैं? पौधे हवा को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ावा देते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादातर क्या वहाँ का वातावरण साफ रहेगा, ऑक्सीजन भी साफ रहेगी। मृदा क्षरण को रोकना, पेड़ पौधे क्या मृदा के अपरदन को रोकते हैं, मृदा के कटाव को रोकते हैं। मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ावा देना, क्योंकि इनकी जो पत्तियां वगैरह होती हैं उसमें सर्दियाँ गलती हैं, तो इसमें क्या मतलब जो कीट पतंगी होती है ये ज़्यादातर उत्पन्न वहाँ पर होती हैं, जिससे वहाँ की उर्वरकता कैसी बनी रहती है। इसके बाद में जैसे परिवेश में सौंदर्यता बनाए रखते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का परिवेश कितना सुंदर लगने लगता है। अनेक औषधियाँ प्राप्त, पेड़ पौधे से अनेक कई प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे आगे है, प्रत्येक जीव शाकाहारी एवं मांसाहारी या सर्वाहारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर है। चाहे वो प्रत्येक जीव चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, किसी न किसी माध्यम से वो पेड़ पौधों पर आश्रित है। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, पौधों से लाभ एवं प्राप्त पदार्थ, पौधों से कौन कौन क्या क्या लाभ है, कौन कौन से पदार्थ अपन को प्राप्त होते हैं। जैसे पौधों के नाम, टमाटर, चना, अरहर, इनसे क्या
अनाज प्राप्त होता है। जैसे आम, अमरूद, सेब, इनसे क्या फल प्राप्त होता है। जैसे सब्जियां देखेंगे, जड़ की बात करेंगे, जैसे मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर, ये क्या है, सभी जड़ें हैं जो खाई जाती हैं। जैसे तने से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है, तने से क्या, आलू व अदरक, ये दोनों ही क्या है, तने हैं। पत्तियों से जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, जिनकी पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। फूलों से ये फूल गोभी होगा, कचनार हो गया। फलों से तोरई, भिंडी, टमाटर, ये क्या होगा, फल वगैरह होगा। जैसे खाद्य तेल, बीजों से, ये सरसों के बीजों से, मूंगफली से, तिल से, इनसे क्या अपन को तेल प्राप्त होता है। फूलों से, ये चमेली से, गुलाब के, इनसे क्या तेल प्राप्त होता है। मसालों में जैसे तेजपाल के पत्ते, अदरक का तना, लौंग का फूल, काली मिर्च का बीज, तो इनसे क्या मसाले प्राप्त होते हैं। अगला है जैसे रेशेदार पदार्थ, कौन से, जैसे कपास और जूट, ये क्या है, रेशेदार पदार्थ हैं। आगे है जैसे पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि जो होते हैं। वायु प्रदूषण से प्रकाश संश्लेषण, पौधों की वृद्धि में बाधा आती है। पत्तियों का रंग भी कैसा हो जाता है, भूरा, और पत्ते गिरने लगते हैं। और जल प्रदूषण से जो ऑक्सीजन की कमी, भोजन का संवहन कम होने लगता है। और इसके बाद में भूमि प्रदूषण से फसलों और पौधों की यानी पैदावार में क्या कमी होती है। ध्वनि प्रदूषण से विस्फोटक तथा परमाणु की आवाज़ों से, मोटर वाहन के द्वारा छोटे विषैले रासायनिक धुएं वगैरह, इनसे पौधों से क्या क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्या कि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। इसके बाद में ये वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। ये वनों का जीवन और पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। जैसे भारत सरकार के कई कदम ऐसे उठाए गए हैं, जैसे वन अधिकार अधिनियम क्या 2006 में, वन अधिकार अधिनियम कब 2006 में अपनाया गया था। इसमें क्या क्या रखे गए थे, जैसे वनों के भीतर और आसपास रहने वाले को संग्रहित यानी स्वामित्व, प्रोसेसिंग, व्यापार संबंधी स्वामित्व, जैसे अनुसूचित जातियों और अन्य परंपरागत वनस्पतियों को सौंपा गया है, जिसके वनों पर आधारित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।